दीपकं सप्तमकक्ष्यायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं नवमः पाठः अन्नाद् भवन्ति भूतानि। नवमः पाठः अन्नाद् भवन्ति भूतानि। अन्न से बनते हैं सभी प्राणियां। अन्नात् अन्न से, भवन्ति बनते हैं, भूतानि सभी प्राणियां। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिः च। भारत के गौरव दो है, भारत की प्रतिष्ठा दो है, भारत की डिग्निटी दो चीजों में छिपी हुई है। पहला है संस्कृत और दूसरा है उसकी संस्कृति। भारतस्य विशिष्टं प्राचीनं ज्ञानं संस्कृताश्रितं वर्तते। भारत के जो विशेष प्राचीन ज्ञान वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृति ही अपि संस्कृताश्रिता भवति। इसकी संस्कृति भी संस्कृत आश्रित है। अस्माकं प्राचीनाः ऋषिमुनयः विद्वांसः गणितज्ञाः खगोलविज्ञानिनः भूगर्भशास्त्रज्ञाः शिल्पकलाप्रवराः संगीतनाट्यकलाविशारदाः तन्त्रज्ञाननिपुणाः आयुर्वेद वैद्यशास्त्रवसुन्धराः धुरन्धराः जलवायु प्रकृति वातावरणज्ञाः वास्तु स्थापत्य कला प्रवराः जीवशास्त्रस्य रसायनशास्त्रस्य लोहशास्त्रस्य च विज्ञातारः राजनीतिज्ञाः अर्थशास्त्रज्ञाः मनोविज्ञानिनः तर्कनिष्णातारः पाकशास्त्रविशिष्टाः अस्माकं हमारे प्राचीन ऋषिया मुनियों, विद्वान लोग, गणितज्ञानिया, खगोल विज्ञानिया, भूगर्भ शास्त्र के विद्वान लोग, शिल्पकला में कुशल लोग, संगीत नाट्यकला में निपुण लोग, तंत्रज्ञान निपुण लोग, आयुर्वेद वैद्य शास्त्र के निपुण लोग, पानी हवा प्रकृति वातावरण के विज्ञानिया, वास्तु घर बनाने के निपुण लोग, जीव शास्त्र का, रसायन शास्त्र का और लोहे के ज्ञानी लोग, राजनीति के ज्ञानी लोग, अर्थशास्त्र ज्ञानियां, मनोविज्ञानियां, तर्क में निपुण लोग, पकवानों, पाकशास्त्र विशिष्टा पकवानों। ये हिंदी और संस्कृत में अगर आपको मुश्किल लगे तो गणितज्ञ या मैथमेटिशियंस, खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमर्स आप इंग्लिश में यहां आप देख सकते हैं। सौंदर्य शास्त्रज्ञाः, नीति शास्त्र निपुणाः, विधि विधान पारंगताः, धर्मशास्त्र प्रवीणाः, सृष्टि विज्ञानज्ञाः, आचार्याः भारतवर्षस्य यशः चतुस्रुषु दिक्षु विस्तारितवन्तः। सौंदर्य शास्त्र ज्ञातारों, नीति शास्त्र निपुण लोग, विधि विधान कुशल लोग, धर्मशास्त्र के ज्ञातारों, सृष्टि विशेषज्ञों, इन आचार्यों ने भारत की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैला दिए। ब्यूटिशियंस, political science experts, lawyers, theologists, naturalists spread Bharata's fame in all four directions. So आगे देखेंगे, इसका मतलब है भारत में हर एक विषय के कुशल लोग, एक्सपर्ट्स थे। मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी बहुत आगे भारत था। अधुना अपि संस्कृत ग्रंथान् आश्रित्य अनेके
जनाः वैज्ञानिकाः शोधम कुर्वन्तः सन्ति। अभी भी संस्कृत पुस्तकों को लेकर बहुत वैज्ञानिक लोग संशोधन कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब रिसर्च कर रहे हैं अभी भी। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्ति विषये नैके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। भारतीय दर्शन शास्त्रों में सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में अनेक विचारों को कहा गया है। एतादृशाः प्रमुखाः विचाराः वैदिक वाङ्मये लौकिक वाङ्मये च वर्तन्ते। ऐसे मुख्य विचार वेदों में और संस्कृत ग्रंथों में है। तेषु सृष्टिक्रमस्य विषये वयं पठामः। उनमें सृष्टि के क्रम के विषय में हम पढ़ते हैं। अत्र पुत्री माता अनयोः मध्ये वार्तालापः अस्ति। वार्तालापक्रमेण सृष्टेः क्रमः अत्र वर्णितः अस्ति। पुत्री अम्ब, मम काचित् जिज्ञासा अस्ति। वयं मनुष्याः प्राणिनः कीटाः च कथं भूलोके आगताः? बेटी माँ, मुझे कुछ जानना है। मेरी कुछ प्रश्न है, मुझे कुछ जिज्ञासा है। हम मानव प्राणियां और कीड़ों कैसे धरती पर आए? माता, वत्से, तदर्थम भवती प्रथमं पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमं जानीयात्। माँ बेटी, उसके लिए आपको पहले धरती के उद्गम या जन्म के क्रम को जानना है। पुत्री, अहो रोचकम स्यात्, कृपया श्रावयतु। बेटी, अहो बहुत मजा आएगा, सुनाओ। माता, अस्तु। प्रथमं ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। अच्छा, पहले ब्रह्मा से आसमान का जन्म हुआ। पुत्री, ब्रह्मा इत्युक्ते किम अम्मा? बेटी, ब्रह्मा मतलब क्या है मां? माता, ब्रह्मा इत्युक्ते चेतना शक्ति ऊर्जा वा या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। यथा आकाशः अणुः च सर्वत्र व्याप्तौ अस्ति। माता, मां, ब्रह्मा मतलब चैतन्य या ताकत जो सब जगह में है। जैसे आसमान और अणु सब जगह में है। पुत्री, अनंतरम? बेटी, उसके बाद? माता, आकाशात वायु उत्पन्न। आसमान से हवा का उत्पन्न हुआ। पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब चेतना शक्ति ही, उस शक्ति से आसमान का उत्पन्न हुआ। आसमान से हवा का जन्म हुआ। पुत्री अंबा, पृथ्वी कदा उत्पन्ना? धरती का जन्म कब हुआ? शृणोतु वदामि। वायोः अग्नि उत्पन्न। सुनो, बोलती हूं, हवा से आग का जन्म हुआ। बेटी, यह सब क्यों बता रही है मां? एतत् सर्वं किमर्थम अंबा? साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु। सीधा मानवों का जन्म हुआ, कैसे हुआ बोलो। माता, अयि वत्से, एतत् सर्वं नास्ति चेत कथं मनुष्याः प्राणिनः वा जीवन्ति? मां, अरे बेटी, यह सब नहीं है तो कैसे मानव और प्राणियां
जीवन करते हैं? पुत्री, जलम, आहारः, वायुः च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु? पानी, खाना और हवा है तो काफी है ना? आम, अतः तेषामपि उत्पत्तिम जानातु। हाँ, इसलिए उनका भी जन्म जान लो। तर्हि अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्? तो आग से किसका जन्म हुआ? अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्। आग से पानी का जन्म हुआ। जलात् मनुष्यस्य उत्पत्तिः खलु? पानी से मानव का जन्म हुआ ना? नैव वत्से, जलात् पृथिव्याः उत्पत्तिः अभवत्। नहीं बेटी, पानी से धरती का जन्म हुआ। पुत्री, अहो सत्यम, अहम विस्मृतवती एव। पृथिव्याः तु प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नाः। अरे सच, मैं तो भूल ही गई थी। धरती से प्राणियां और मनुष्यों का जन्म लिए। माता, नहीं नहीं, पृथिव्याः ओषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। नहीं नहीं, धरती से जड़ी बूटियों, पौधों और पेड़ों का जन्म हुआ। पुत्री, अहो अद्भुतम, अरे कमाल है। पुत्री, माता, सस्येभ्यः आहारस्य उत्पत्तिः अभवत्। पौधों से धान का जन्म हुआ। आम, आहारस्य उत्पत्तेः परम भूमौ सर्वमपि आगतम् एव। आहारात् कीटाः, प्राणिनः, मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्मा? बेटी, हाँ, आहार के जन्म के बाद धरती पर सब कुछ ही आ गया ना। आहार से कीड़े, प्राणियां जन्म लिए ना मां? माता, अहो पुत्री, अहो मम पुत्री बहु चतुरा अस्ति, सत्यम उक्तवती भवती। अरे, मेरी बेटी बहुत चतुर है, सच बोली आपने। अम्बा, भवती एतत् सर्वं कथम जानाति? माँ, आप यह सब कैसे जानती है? अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथांच पठितवती। मैं आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों को पढ़ी हूं। अहो अहमपि उपनिषदम पठामि अम्बा। अहो, मैं भी उपनिषद पढ़ती हूं मां। सत्यम वत्से, अवश्यम उपनिषद ग्रंथाः पठनीयाः। यतः अस्माकं भारतस्य मौलिकं ज्ञानं तेषु निहितम् अस्ति। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति। सच बेटी, जरूर उपनिषद ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के सच्चा ज्ञान इनमें ही है। सच्चा ज्ञान मौलिकम मतलब रूट। भारत के रूट जो है वो उपनिषद है। भारत के ज्ञान का मूल, मौलिक मतलब ज्ञान का मूल उपनिषद वेद ही है। इससे हमारे जीवन का भी अभिवृद्धि होती है, हमारा जीवन का भी विकास इससे होती है, उत्कर्षः, उन्नति भी उससे होती है। वयं संस्कृत शब्दानाम अर्थम, शब्दान अत्र पश्यामः, शब्दानाम् अर्थम् अत्र पश्यामः। हिंदी भाषायाम् अपि अस्य अर्थः अस्ति, आंग्ल भाषायाम् अपि अस्य अर्थः अस्ति। यदि शक्यं चेत् मातृभाषया अत्र अर्थं भवन्तः लिखन्तु।
इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः। हम अभ्यास करते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पृथिव्याः पुत्र्याः जिज्ञासा का बेटी की क्या जानने की इच्छा थी? पुत्र्याः जिज्ञासा मनुष्याः प्राणिनः कीटाः च कथं भूलोके आगताः इति। कस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्? किससे आकाश का उत्पत्ति हुआ? ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। ब्रह्मा से आकाश का उत्पत्ति हुआ, आकाश का जन्म हुआ। अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्? आग से किसका जन्म हुआ? अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्। आग से पानी का जन्म हुआ। पृथिव्याः केषाम् उत्पत्तिः अभवत्? धरती से किसका जन्म हुआ? पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षाणां च उत्पत्तिः अभवत्। धरती से औषधि सस्य और पेड़ इनका जन्म हुआ। आहारात के उत्पन्नाः, आहार से कीटाः कीड़े, प्राणिनः प्राणिया, मनुष्याः मनुष्य उत्पन्नाः जन्म लिए। कीटा हा के जगह में यहां विसर्ग 2 डॉट डाल दीजिए। माता किम किम पठितवती? माँ क्या क्या पढ़ी थी? माता आधुनिकं रसायन शास्त्र मॉडर्न केमिस्ट्री उपनिषद ग्रंथांच पठितवती। उपनिषद ग्रंथों को पढ़ी थी। पाठं पठित्वा रिक्तस्थानेषु समुचितं पदं लिखन्तु। पाठ को पढ़कर खाली जगहों में सही पद को लिखिए। अम्बा मम काचित डैश अस्ति। अम्बा मेरी कुछ डैश है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासा। प्रथमम पहले डैश आकाश से उत्पत्ति है बहुत। पहले डैश आकाश का जन्म अभवत हुआ। प्रथमम ब्रह्मणः ब्रह्मा से आकाश से उत्पत्ति ही अभवत। साक्षात डैश उत्पत्तिम वदतु। सीधा डैश का जन्म हुआ। मनुष्याणाम उत्पत्तिम उत्पत्ति को बोलो। सीधा मनुष्यों का उत्पत्ति बोलो, बाकी सब छोड़ दो। डैश कीटाः कीड़े, प्राणिनः प्राणिया, मनुष्याः मनुष्य, उत्पन्नाः जन्म लिए, खलु ना अंबा मां, आहारात आहार से। अहम आधुनिकम डैश च डैश डैश च पठितवती। अहम मैं आधुनिकम मॉडर्न रसायन शास्त्रम केमिस्ट्री उपनिषद ग्रंथान उपनिषद ग्रंथों को च और पठितवती पढ़ी थी। अस्माकम हमारे डैश भारतस्य मौलिकम भारत के मूल ज्ञानम ज्ञान तेषु उनमें एवा ही निहितम अस्ति है। उदाहरणानुसारम उदाहरण के अनुसार अधः नीचे प्रदत्तानाम दिए शब्दों शब्दानाम शब्दों के वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। वचन बदलो। इसका यहाँ पंचमी विभक्ति दिया गया है। आप पंचमी विभक्त के एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखिए। राइट फिफ्थ केस फॉर ऑल दीज वर्ड्स। इन शब्दों के पंचमी विभक्ति लिखना है। देखिए एक एक उदाहरण दिए, उदाहरण जैसे आपको लिखना है, बहुत आसान है। आहारा पुल्लिंग, आहारात आहाराभ्याम आहारेभ्यः। मनुष्य सेम, मनुष्यात मनुष्याभ्याम मनुष्येभ्यः। ऐसे ही वृक्ष पंचमी विभक्ति वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। अग्नि 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 इकार है, ये वृक्ष आकार है इसलिए वृक्षात होगा। अग्नि इकार है, देखिए अंत में ई है तो इसलिए अग्ने है। अग्निभ्याम अग्निभ्यः। मुनि भी इकार है, मुने है मुनिभ्याम मुनिभ्यः। पेटिका आकारांत स्त्रीलिंग है इसलिए पेटिकायाः पेटिकाभ्याम
पेटिकाभ्यः, वाटिकाया, वाटिका आकारांत, वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम, वाटिकाभ्यः। माला आकारांत स्त्रीलिंग है, सो मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः। कूपी ईकारांत स्त्रीलिंग है, देखिए अग्नि इकारांत पुल्लिंग, कूपी इकारांत स्त्रीलिंग, नदी इकारांत स्त्रीलिंग, नगरी इकारांत स्त्रीलिंग। कूपी मतलब बोतल। कूप्याः, कूपीभ्याम, कूपीभ्यः। नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नगर्याः, नगरीभ्याम, नगरीभ्यः। उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, अधः नीचे, रेखांकितानि, रेखांकित पदानि, पदों को आश्रित्य लेकर पृष्ठ निर्माणम कुर्वन्तु, पृष्ठ का निर्माण करो। माता आपणात् गृहम आगच्छति, माँ दुकान से घर आती है। इसको हम प्रश्न दो तरीके से कर सकते हैं। माता कुतः गृहम आगच्छति, कहां से, तहा, तहा मतलब से, कुतः कहां से। माता कस्मात् गृहम आगच्छति, कहां से घर आती है। कुतः भी आप डाल सकते हैं पंचमी विभक्ति के प्रश्न के लिए, कस्मात भी डाल सकते हैं। ऐसे कुछ अभ्यास करेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम आने, राजेश स्कूल से पुस्तक लाता है। राजेशः कुतः पुस्तकम आनयति, राजेशः कस्मात् पुस्तकम आनयति। विकासः महेशात् लेखनीं स्वीकृतवान्, विकास महेश से लेखनी पेन को स्वीकृतवान् ले लिया। विकासः कुतः लेखनीं स्वीकृतवान्, विकासः कस्मात् लेखनीं स्वीकृतवान्। माता गृहात् पुत्रं पश्यति, माँ गृहात् घर से बेटे को देखती है। माता कुतः पुत्रं पश्यति, पश्यति, माता कस्मात् पुत्रं पश्यति। विद्यालयात् गंगा प्रवहति, विद्या हिमालयात् गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा बहती है। कुतः गंगा प्रवहति, कस्मात् गंगा प्रवहति। उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, कहा कौन, कस्मात किससे, विद्याम विद्या को, नॉलेज को, ज्ञान को, प्राप्तवान पाया है। पूर्ण वाक्य ना, पूरे वाक्य से लिखन तो लिखिए। देखिए शुक्राचार्य महादेव शिव जी से उन्होंने ज्ञान को पाया, विद्या को पाया। शुक्राचार्य से पद्मपाद ने, विवेकानंद जी रामकृष्ण से, राम वशिष्ठा से, भीष्म परशुराम से, चंद्रगुप्त चाणक्य से, अर्जुन द्रोणाचार्य से। इसे आपको सेंटेंस लिखना है संस्कृत में, बहुत आसान है। देखिए यहां महादेव महादेवात, शंकराचार्यात से, महादेव से, शंकराचार्यात, रामकृष्णात, वशिष्ठात, परशुरामात, चाणक्यात, द्रोणाचार्यात। हाँ, अभी वाक्यों को देखेंगे। शुक्राचार्यः महादेवात् विद्यां प्राप्तवान्, पद्मपादः शंकराचार्यात् विद्यां प्राप्तवान्, विवेकानंदः रामकृष्णात् विद्यां प्राप्तवान्, रामः वसिष्ठात् विद्यां प्राप्तवान्, भीष्मः परशुरामात् विद्यां प्राप्तवान्, चंद्रगुप्तः चाणक्यात् विद्यां प्राप्तवान्, अर्जुनः द्रोणाचार्यात् विद्यां प्राप्तवान्। अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर, मातृभाषया, मातृभाषा से, मदर टंग से, प्रांतीय भाषया या आपकी प्रांतीय भाषा से, आंग्ल भाषया इंग्लिश से, अनुवादम ट्रांसलेट कुर्वन्तु कीजिए। राधा नगरात् आगच्छति, राधा नगर से आती है। विनयः वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, यहां देख लीजिए पूरा पंचमी विभक्ति का प्रैक्टिस किया गया है, ध्यान दीजिए।
इस पाठ में पंचमी विभक्ति को ध्यान दीजिए। विनय, पेड़ से, यह पेड़ हो गया, पेड़ कर दीजिए। पेड़ से फूलों को चुनता है। विनय पिक्स फ्लावर्स फ्रॉम ट्री। वृक्षात, पेड़ से, फ्रॉम ट्री। संदीप कार्यालयात गृहं गतवान। संदीप कार्यालय से घर गया। भगिनी दूरात वाहनम पश्यति। बहन दूर से वाहन को देखती है। महेश शालायाः गृहम आगतवान। महेश शाला से घर आया। बालः कपाटिकायाः धनम स्वीकरोति। बच्चा अलमेरा से पैसे को लेता है। योग्यता विस्तार, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। इदम, अत्र, अत्र यहाँ, इदम या इसको अवधेयम जानना चाहिए। देखिए तैत्तरीय उपनिषद का जो हमने पूरा पाठ में जो एक्सप्लेन करके पढ़ा, वो पूरा ये 2 सेंटेंस में दे दिया है बस। तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। आत्मा से आकाश का उत्पन्न हुआ। आत्मा मतलब यहां ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब आत्मा मतलब चेतना शक्ति, ऑमनी प्रेजेंट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, कुछ भी समझ लीजिए, वो चेतना है, चैतन्य है। उससे आकाश का उत्पत्ति हुआ, उसको ही हम ब्रह्मा कहते हैं। आकाशात वायु, आकाश से वायु। वायोरग्नि, वायु से आग का। अग्नेरापः, आग से पानी का। अद्भ्यः पृथ्वी, पानी से धरती का। पृथिव्याम ओषधयः, धरती से औषधयः। ओषधीभ्यो अन्नम, औषधि से मतलब प्लांट से अन्न का उत्पन्न हुआ। अन्नात् पुरुषः, और अन्न से आदमी का जन्म हुआ। ये तैत्तरीय उपनिषद में ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है। मतलब हमारे भारत के, हमारे शास्त्र के हर एक चीज विज्ञान के ऊपर डिपेंड है। ऋषि मुनिया, ऋषि मतलब आप ये बोल दीजिए, ऋषि मतलब है साइंटिस्ट। हम साइंटिस्ट को ऋषि के नाम से जानते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र, मॉडर्न केमिस्ट्री। द्रव्याणाम स्टेटस ऑफ मैटर, यहां देख लीजिए, ये सॉलिड का रूप है, लिक्विड का रूप है, एक गैस का रूप है, ये प्लाज्मा है। परियोजना कार्यम, प्रोजेक्ट वर्क। भारतस्य गणितज्ञानाम, भारत के गणितज्ञ, मैथमेटिशियन। प्राचीन विज्ञानिनाम, एंशियंट साइंटिस्ट। खगोल विज्ञानिनाम, एस्ट्रोनॉमर्स। चित्राणी, उनके चित्रों को संग्रह्य, कलेक्ट करके, अधः नीचे, तेषां नामानि लिखित्वा, उनके नाम लिखकर, एकम भित्ति पत्रम कुर्वन्तु, एक आप फ्लैश कार्ड बना दीजिए। प्राचीन भारतस्य राज्यानां नामानि, एंशियंट भारत के राज्यों के नाम। तेषाम आधुनिक नामानि च लिखन्तु, तो उनके मॉडर्न नेम भी लिखिए। एग्जाम्पल, इंद्रप्रस्थः तो दिल्ली, कर्णपुरम कानपुर, ऐसे दुर्जयलिंगा दार्जिलिंग, ऐसे बहुत सारा मतलब आपको मिल जाएगा, आप उसको कलेक्ट कीजिए। मातृभाषायाम, मदर टंग से, मातृभाषायाम मदर टंग से, प्रांतीय भाषायाम अपनी लोकल लैंग्वेज से। पदरंजन्याः, सुडोकू आप निर्माण कीजिए। इस पार्ट से सुडोकू हटा दिया गया, तो एग्जाम की दृष्टि से नहीं करके आप बना सकते हैं। कक्षायाम संस्कृतस्य वस्तु प्रदर्शिन्याः आयोजनम कुर्वन्तु, क्लास में संस्कृत के वस्तु प्रदर्शनी, चीजें रख के, घर के सामान सब कुछ, मतलब जैसे कि चीजों को रख के उसमें संस्कृत का नाम भी लिख के, आप सभी स्कूल के सभी बच्चों को आप उस रूम में बुला के एक एग्जीबिशन कर सकते हैं, संस्कृत का इंट्रोडक्शन बच्चों को दे सकते हैं। भवतः आपके, अथवा और, परिवार जनानाम फैमिली मेंबर्स के, जन्म दिनोत्सवे बर्थडे पर, न्यूनाति न्यूनम कम से कम, एकस्य वृक्षस्य, एक पेड़ का आरोपणम प्लांटिंग कीजिए। कुर्वन्तु प्रतिदिनम जलेन सिंचन्तु, और हर दिन पानी उसको
दे दीजिए। धन्यवादः।